नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी और आज आपके सामने कुफ्ते बाग की हकीकत, कुफ्ते बाग के मुतल्लक बेहतरीन मालूमात आपके सामने रखने वाला हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस तक पहुंच सके। तो मोहतरम, ये एक पूरा सिस्टम है, दो सिस्टम कल्बोजलात के तहत, दो सिस्टम जिगरो गुद्दत के तहत, दो सिस्टम दिमाग व असाब के तहत। जब तक ये 6 के 6 सिस्टम जो हैं वो अपना अपना काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ना तो आदमी तंदुरुस्त हो रह सकता है और ना ही कोई सही काम जो है वो कर सकता है। कोई भी फेल जो है वो सही तरह अंजाम नहीं दे सकता। किसी चीज का एहसास होना और फिर उसका एक खबर सा पट्टे हैं और एक हुक्म सा, यानी किसी चीज का एहसास पैदा करते हैं फिर आगे हुक्म देते हैं कि इसको ऐसे करना है। तो हरकत के एक अमल गैर अरादी और एक अरादी। पहला जो है वो अरादी है और दूसरा गैर अरादी है। उसी तरह गजा का जिस्म में जमा रहना और फिर खून बनना और फाजल मादों का इखराज होना, यानी ये जिगरो गुद्दत के तहत है, गुद्दते जाज़बा और गुद्दते नाकला। तो ताकत जो पहुंचाती है वो जिगर का काम है, ताकत को पहुंचाना। तो इसके लिए सबसे पहले सनफे नादक की तरफ जब आप मुतवज्जो होते हैं, आप कोई चीज देखते हैं, आपके दिल को अच्छी लगती है, तो आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है। तो एहसास जो है ये दिमाग ने पैदा करना है और उसने आगे फिर हुक्म देना है कि ये एहसास पैदा हो रहा है, ये फेल अंजाम देना है। तो वो हुक्म देगा दिल को। अब उसमें हरकत आनी शुरू हो जाएगी। उज़्वे खास में जो हरकत का अमल है वो कल्बोजलात के तहत है। पहले अरादातन हरकत होगी और फिर गैर अरादी हरकत होगी। अब उसको ताकत जो है वो जिगर में पहुंचानी है। तो जब तक 6 के 6 सिस्टम जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही काम ना करेंगे उस वक्त तक कुफ्तेबा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। इनमें एक भी सिस्टम एहसास नहीं पैदा हो रहा या हरकत नहीं हो रही या फिर ताकत कम है, तो तीनों के लिए एक दवाई आज तक ना कामयाब हुई है ना हो सकती है। अगर कोई दावा करता है तो वो गलत है। कोई वक्ती तौर पर फायदा हो सकता है लेकिन उसके पीछे फिर बहुत से नुकसान होते हैं। तो जो सिस्टम मुतासर हो रहा है असल में उसका इलाज किया जाए। अब फिर उस सिस्टम को देखना है कि वो तहरीक में है, तस्कीन में है, तहलील में है और उसके मुताबिक उसके दर्जे को समझते हुए उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो फिर मामला जो है वो दुरुस्त होता है। एक आदमी के अंदर एहसास ही पैदा नहीं हो रहा, जितनी मर्जी वो खूबसूरत चीज देख ले, तो ये दिमागो साहब जो है उसको मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है। और इसी तरह थोड़ी सी कोई चीज देखी और फौरन हरकत में आ गए, तो ये कल्बोजलात की तहरीक बड़ी हुई होती है। और अगर हरकत पैदा ही नहीं हो रही तो फिर वहां सुकून है,
फिर हरकत पैदा करनी होगी, और फिर ताकत जो है वो जिगर ने देनी है। अगर जिगर में सुकून है, अगर तो वो तंदुरुस्त आदमी है, फिर तो वो जो भी चीज खाएगा उसको फायदा होगा। और अगर जिगर में तस्कीन है, फिर उसको तहरीक जो है वो देना होगी। तो बहरहाल सबसे पहले आप ये देखना है कि कौन सा जिस्म का हिस्सा जो है वो मुतासर है और कौन से उज़व के साथ इसका तअल्लुक़ है। उस उज़व का इलाज करें, उसके बाद जो है वो ताकत वाली चीजें जो है वो काम देंगी, उससे पहले नहीं। अगर आपकी सेहत वाली नब्ज़ बिगड़ी हुई है तो सबसे पहले उसका इलाज करना होगा, फिर आप हकीकी ताकत की तरफ जाएंगे उसके दर्जे के मुताबिक, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत शोरगुल है, हमें बहुत से लोग कहते हैं जी कोई क्लिप बनाए, लेकिन हमारा कोई तरीक़ेकार हो रहा है, हमारा अंदाज हो रहा है। हमारे चैनल को हुकामा भी सुनते हैं, मरीज भी सुनते हैं, ख़वातीन भी सुनती हैं, माएँ बहनें बेटियां भी सुनती हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं। तो हम ना तो ऐसे अल्फाज पेश करते हैं कि किसी के लिए सुनना मुश्किल हो जाए, और ना ही ऐसी चीज़ों के नाम लेते हैं कि जो मयूब समझी जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।